हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम लेखांकन अनुपात चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन चालू अनुपात निकालने वाला है। कल की क्लास में इसके पहले वाले वीडियो में हमने लेखांकन अनुपात कौन कौन से होते हैं उसमें सबसे पहला जो द्रव्यता अनुपात है, द्रव्यता अनुपात में चालू अनुपात और तरल अनुपात, इसके बारे में हमने समझा था। आज हम उन्हीं की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो एनसीईआरटी जो बुक है उसका जो अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा है दिया हुआ कि निम्नलिखित तुलन पत्र 31 मार्च 2017 पर राज ऑयल लिमिटेड का है। ठीक है, राज ऑयल लिमिटेड का 31 मार्च 2017 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब बच्चों, आप लोग इस चीज़ से अनभिज्ञ नहीं है क्योंकि इसका पहले वाला जो चैप्टर था अकाउंटेंसी में वो कंपनी लेखे में कंपनी का जो स्थिति विवरण है उसका आप लोगों ने प्रारूप देखा हुआ है कि चिट्ठी के दो भाग होते हैं, एक समता और देयताएं और दूसरा होता है संपत्तियां। ठीक है, तो समता और देयताएं, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा चालू दायित्व मिलेंगे। ठीक है, और संपत्तियों के अंतर्गत आपको मिलेगी चालू संपत्तियां मिलेगी। अब यहाँ पर हमारे से पूछा है चालू अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब आपको क्वेश्चन के रूप में बैलेंस शीट दे दिया और उस बैलेंस शीट में से आपको चालू संपत्ति और चालू दायित्व आपको ढूंढना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा और फिर आपको अनुपात निकालना है। तो बच्चों बहुत इजी है। चालू अनुपात का फॉर्मूला आपको मालूम है, चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। अब यहाँ पर हम पहले तो समझ लेते हैं कि चालू संपत्तियां कितनी हैं। ठीक है, तो चालू संपत्तियां हमारे सामने कितनी दी गई है। चालू संपत्ति, ठीक है, तो चालू संपत्तियों में सबसे पहले है रहतिया, व्यापारिक प्राप्य, रोकड़ और रोकड़ तुल्य। चालू संपत्तियों की लिस्ट जो हमने बनाई थी उस लिस्ट में आपको ये तीनों प्रकार की जो संपत्तियां हैं देखने को मिल रही, रहतिया, व्यापारिक प्राप्य, रोकड़ और रोकड़ तुल्य। इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी हमारी चालू संपत्तियां। इसके बाद में यदि हम चालू दायित्व देखेंगे तो चालू दायित्व में आपको देखने को मिलेगा व्यापारिक देय। व्यापारिक देय कितने हैं, 72,000 के। मतलब हमारे पास चालू संपत्ति भी है और चालू दायित्व भी है। बस हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है और हल करना उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला। चालू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। ठीक, हमने सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लिया, चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। अब हम यहाँ पर एक एक करके सबसे पहले तो क्या ज्ञात करेंगे, चालू संपत्तियां हमारे पास कितनी हैं। तो चालू संपत्ति यदि आप देखने जाओगे तो आपके पास में चालू संपत्तियां कितनी हैं, रहतिया, व्यापारिक प्राप्य, रोकड़ और रोकड़ तुल्य। रहतिया, व्यापारिक प्राप्य, रोकड़ व रोकड़ तुल्य। ठीक, अब इसके नीचे हम अमाउंट लिख देते हैं। कितना है, 55,800, 28,800, 59,400। 55,800, 28,800,
और 59,400। ठीक, 55,800, 28,800 और 59,400 तीनों को जोड़ देंगे हम तो कितना हो रहा है? 50, 30, 70 और 5, 1,20,000 और 5, 8, 13, 7, 20, 22, 1,42,000 और 1,44,000। ठीक, ये हो गई हमारी चालू संपत्ति। अब हम बी नंबर पे ज्ञात कर लेते हैं चालू दायित्व। ये तो आपके सामने ही दिया है। चालू दायित्व कितने हैं? व्यापारिक देय दिए हैं 72,000, व्यापारिक देय, और वो है 72,000। ठीक, अब हमारे पास चालू संपत्ति भी आ गई, चालू दायित्व भी आ गए। अब हम ये भी यदि यहाँ पर इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे, चालू संपत्ति यहाँ बराबर 1,44,000 और चालू दायित्व बराबर 72,000। अब जैसे टेबल बोलते हैं 2 1 जा 2 या 2 एकम 2, तो 72 एकम 72, ये 30 से 30 काट दो, जितना शॉर्ट हो सके शॉर्ट कर दो उसको। 72 को 2, 72 दोनों 144, मतलब 2/1, या हमारा जो रेशो आ गया 2:1। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया? चालू अनुपात बराबर 2:1। ठीक, ये हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है कि चालू अनुपात बराबर, तो चालू अनुपात हमारा आ गया 2:1। क्लियर? बहुत इजी है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है वो भी आपके सामने है। निम्नलिखित तुलन पत्र 31 मार्च 2017 पर टाइटे मशीन लिमिटेड का है। अब यहाँ पर आपको चिट्ठे का प्रारूप दिख रहा होगा। इसके दो भाग है, एक समता और दायित्व और दूसरा है संपत्तियां। समता और दायित्व में आप सभी को मालूम है अलग अलग शीर्षक होते हैं, जैसे सबसे पहला अंशधारियों की निधि, फिर गैर चालू दायित्व और चालू दायित्व। संपत्तियों में गैर चालू संपत्तियां और चालू संपत्तियां। हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करने का बोला गया है? यहाँ पर नहीं मिलेगा, अगले उसमें देखेंगे। तो यहाँ पर बोला है चालू अनुपात तथा तरल अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब दो प्रकार के हमें अनुपात ज्ञात करना है। एक ज्ञात करना है हमें चालू अनुपात और दूसरा हमें ज्ञात करना है तरल अनुपात। ठीक है, तो चालू अनुपात और तरल अनुपात पहले तो हम समझ लेते हैं। चालू अनुपात के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ठीक, तो चालू अनुपात के लिए हमें क्या क्या होना? तो चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। अब चालू संपत्तियां कौन कौन सी है? चालू संपत्तियां आपको कहाँ मिलेगी? चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में मिलेगी। रहतिया, व्यापारिक प्राप्य, रोकड़ और रोकड़ तुल्य, अल्पकालीन ऋण और अग्रिम। इन सभी को यदि हम जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या आ गई? चालू संपत्ति आ जाएगी। इसी प्रकार से चालू दायित्व की तरफ चलेंगे तो चालू दायित्व हमें समता और दायित्व पक्ष में मिलेगा। ये दिया है चालू दायित्व। चालू दायित्व में अल्पकालीन ऋण, व्यापारिक देय और अल्पकालीन प्रावधान, मतलब इन तीनों को यदि हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगी चालू दायित्व। तो चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व हमारे क्या निकल आएगा? चालू अनुपात। ठीक इसी प्रकार से दूसरा दिया है तरल अनुपात। स्टूडेंट, तरल अनुपात के लिए फॉर्मूला था तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व। चालू दायित्व तो हमारा एज इट इज रहेगा, लेकिन तरल संपत्तियों में चल संपत्ति में से हमें रहतिया, पूर्वदत्त व्यय और अग्रिम कर, इनको यदि हम हटा देंगे तो तरल संपत्ति बचेगी। मतलब यहाँ पर रहतिया है। ठीक है, तो रहतिया यदि हम हटा देंगे तो
हमारी क्या बचेगी, तरल संपत्तियां बचेगी। ठीक है, तो अब हम समझ गए हैं कि किस प्रकार से हमें चालू अनुपात और तरल अनुपात निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूले आ गए, हमने संख्याओं को भी फाइंड कर लिया है किस प्रकार से करने का है। अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें आएगा हमारा, हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, चालू अनुपात। चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। ठीक, अब हम सबसे पहले निकालेंगे चालू संपत्तियां। तो चालू संपत्तियां कितनी है, चालू संपत्तियों में सबसे पहले दिया है रहतिया प्लस व्यापारिक प्राप्य प्लस रोकड़ रोकड़ तुल्य रोकड़ व रोकड़ तुल्य और अल्पकालीन ऋण व अग्रिम। संख्याएं लिख देंगे, 12 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 9 लाख, 2,28,000 और 72,000। ठीक, इनको हम जोड़ देंगे तो 12 और 9 21, 22 23, 23 लाख तो हो गया, और ये 1 लाख, मतलब ये हो गया टोटल 24 लाख। ये क्या आ गई, हमारी चालू संपत्ति आ गई। अब हम दूसरा चालू दायित्व ज्ञात करेंगे। चालू दायित्व में क्या क्या दिया गया है, अल्पकालीन ऋण, अल्पकालीन ऋण, व्यापारिक देय और अल्पकालीन प्रावधान। ठीक, इसके नीचे अंक लिख देंगे 6 लाख, व्यापारिक देय 23,40,000 और 60,000, अल्पकालीन प्रावधान 60,000। इनको जोड़ेंगे, 23 और 6 29 और 1 30 लाख। चौबीस लाख और 30 लाख चालू संपत्ति आ गई, 24 लाख, और चालू दायित्व आ गए 30 लाख। अब हम यहाँ पर यदि फॉर्मूले में रखेंगे तो ये निम्न आ रहा है, 24 लाख बटे 30 लाख, मतलब चालू संपत्ति आपकी 24 लाख की है और चालू दायित्व आपके 30 लाख के है, मतलब आपका जो रेशो है वह विपरीत जा रहा है। 5 जीरो से 5 जीरो हमने काट दिए, यहाँ बचा। तो यदि आप काटेंगे तो 6 चक्कू 24 और 6 पंजे 30, 4 बटे 5 आया। फिर इसको काटेंगे अब, 5 एकम 5 और 5 40, मतलब आपका जो रेशो आ गया 0.8 रेशो, 0.8 अनुपात 1। तो आपका जो चालू अनुपात का जो रेशो है, पहला जो आंसर आपसे पूछा गया है वो आ गया 0.8
2:1। ये आपका पहला आंसर आ गया। मतलब आपका जितने दायित्व हैं उसके अपेक्षा आपके पास जो संपत्तियां हैं वो 80% ही है, 20% कम है। मतलब आपका जो चालू अनुपात का जो रेशो है कैसा है, निम्न है। ठीक है, अब हम इसके आगे दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा बी, और बी क्या है, तरल अनुपात। ठीक है, अब तरल अनुपात के लिए फॉर्मूला क्या है, तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व। अब यहां पर आप देखेंगे कि चालू अनुपात में भी चालू दायित्व था, तरल अनुपात में भी चालू दायित्व है। हमने चालू दायित्व ज्ञात किया था 30 लाख। इसका मतलब यदि हम यहाँ 30 लाख लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बचा तरल संपत्ति, तरल संपत्ति कितनी है, 24 लाख। तरल संपत्ति के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि तरल संपत्ति ज्ञात करने के लिए हम चालू संपत्तियों में से स्टॉक, पूर्वदत्त व्यय और अग्रिम कर को घटा देंगे। अब यहां पर है क्या, स्टॉक आपको दिख रहा होगा, ठीक। फिर बस ये जो स्टॉक है 12 लाख रुपए का, 24 लाख में से स्टॉक आप हटा दो तो चालू संपत्ति आपकी कितने रुपए की है, 24 लाख की। उसमें से 12 लाख का स्टॉक हटा दो तो आपके पास जो तरल संपत्ति है वो बच गई 12 लाख रुपए। दोनों चीजें आ गई तो ये आ गया तरल संपत्ति 12 लाख। 50 से 50 काट दिया, 12/30 कितनी बार कटेगा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। यदि हम यहाँ पर लिखे 2/5 तो 5 एकम 5 और बच्चों का 20। मतलब ये जो रेशो आ रहा है 0.4:1। मतलब जो दायित्व है उसके सामने आपकी तरल संपत्तियां केवल 40% है। तो यह हमारा आंसर, सेकंड वाला आंसर आ गया। पहला वाला आंसर चालू अनुपात 0.8:1 और तरल अनुपात आ गया 0.4:1। ठीक है, तो आपको जब क्वेश्चन के रूप में मिलेगा तब तो और बहुत ज़्यादा आसान है, आप तुरंत और फाइंड कर लेंगे कि चालू संपत्तियां अलग ही लिखी मिलेगी, चालू दायित्व तो आपको अलग ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। फिर इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए गुड बाय।